Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in my channel Smart Study System. In this video we are going to study one word substitution. Students, it is a part 2 of this series in which we will learn 20 most important words that are frequently asked in these competitive exams that are displaying on your screen. Students, if you want to know what is one word substitution, what are its uses and its advantages, then I recommend you to watch this part 1. Now let's start our lecture. Students, our first lesson is प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन इज़ नोन एज, इनकी ऐसी जगह जहाँ पर बारूद या असला बारूद रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्यूनेशन और वेपन दोनों का एक ही मतलब है, असला बारूद। स्टूडेंट्स, वी हैव 4 ऑप्शंस: एजिलम, आर्सेनल, आर्चीव्स एंड लास्ट वन इज़ एकॉस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्सेनल। तो स्टूडेंट्स, आर्सेनल ऐसी जगह को बोलते हैं जिसके अंदर हम असला बारूद को प्लेस करते हैं, रखते हैं या स्टोर करते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर असला स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्सेनल्स। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम रिमेनिंग वर्ड्स की तरफ चलते हैं और हमारी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं। एजिलम, एजिलम स्टूडेंट्स ऐसी जगह को बोलते हैं या ऐसे हॉस्पिटल को बोलते हैं जहाँ पर मेंटल पेशेंट या जो एबनॉर्मल लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल फॉर मैड पीपल, पागल लोगों का हॉस्पिटल। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ऑप्शन थी आर्चीव्स। आर्चीव स्टूडेंट्स ऐसी बिल्डिंग या ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर पब्लिक, गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाता है चीज़ों का, उसको क्या बोलते हैं, आर्चीव्स। और हमारे स्टूडेंट लास्ट ऑप्शन है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स स्टूडेंट्स बोलते हैं साइंस ऑफ साउंड्स, यानी कि जिसके अंदर हम साउंड की जो साइंस है उसको जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीक्वेंसी या हर्ट्स या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी इज़ नोन एज। एक मुर्दा जिस्म या डेड बॉडी का जो मुआयना किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव 4 ऑप्शंस: एम्प्यूटेट, ऑटोप्सी, मॉर्ग और क्रूसेड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोप्सी। स्टूडेंट्स, ऑटोप्सी का एक सिनोनिम्स है पोस्टमार्टम। आपने अक्सर सुना होगा मर्डर के बाद जब ये डेड बॉडी को लेके जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, तो इन दोनों का सेम मतलब है, यानी कि डेड बॉडी का एक अच्छे तरीके से मुआयना करना कि ये जानने के लिए कि इसकी जो डेथ है वो किस वजह से हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। तो स्टूडेंट्स, आइए इसकी रिमेनिंग ऑप्शन से चलते हैं और इसकी रिमेनिंग ऑप्शन हैं एम्प्यूटेट। स्टूडेंट्स, एम्प्यूटेट का मतलब होता है अगर किसी पर्सन की बॉडी का कोई पार्ट काट दिया जाता है उसकी इन्फेक्शन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्ग, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज ऑफ विक्टिम और एक्सीडेंट्स आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है तो उसको पुलिस या कोई भी जो अदारे हैं वो जिस जगह पर लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉर्ग। किस पर्पज़ के लिए लेके जाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि शनाख्त के लिए कि डेड बॉडी कहाँ से आई है, किसकी है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मॉर्ग। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट ऑप्शन थी क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है अ रिलीजियस वॉर। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा सलीबी जंगें, तो जो सलीबी जंग थी उसको क्या बोलते हैं, क्रूसेड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे 8 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है अ लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज़ नोन एज, यानी कि एक ऐसी बड़ी जगह जहाँ पर परिंदों को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव 4 ऑप्शन: जू, एक्वेरियम, आइवरी और होमिसाइड। तो स्टूडेंट्स, जू तो हम सब जानते हैं, जू तो बोलते हैं चिड़ियाघर को, यानी कि जहाँ पर बहुत से जानवर होते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन जू है ये नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो रूट वर्ड्स के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने जो रूट वर्ड यूज़ किया था वो था साइड। तो वहाँ पर आप ये जान सकते हैं होमिसाइड का मतलब क्या होता है, इंसान का कत्ल करना। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि होमिसाइड भी आपके ऑप्शन नहीं है। और स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 पीछे ऑप्शन रहते हैं, एक एक्वेरियम और दूसरा आइवरी। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सब एक्वेरियम बोलते हैं जहाँ पर हम मछलियों को रखते हैं, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, आइवरी। तो स्टूडेंट्स, आइवरी ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर परिंदों को बहुत ज़्यादा तादाद में रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं आइवरी। तो स्टूडेंट्स, आइए हम रिमेनिंग वर्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं और हमारे रिमेनिंग वर्ड्स हैं जू, अ लार्ज एनक्लोजर फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जंगली, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, जू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्वेरियम, अ लार्ज एनक्लोजर फॉर फिश। तो एक ऐसी बड़ी जगह जहाँ पर हम फिश को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, फ़िश का प्लूरल भी फ़िश ही होता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो फ़िश की जगह फ़िशेस लिख देते हैं। फ़िशेस हम वर्ड तब इस्तेमाल करेंगे जब मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ हों, तो फिर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे फ़िशेस। स्टूडेंट, इसकी मिसाल ऐसी है जैसा आपने वर्ड सुना होगा पीपल की प्लूरल भी पीपल होती है, लेकिन पीपल्स वर्ड तब होगा जब मुख्तलिफ कौमों के लोग बैठे हों, फिर हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं पीपल्स। तो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है होमिसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान को कत्ल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, होमिसाइड। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट लेसन है जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स इज़ नोन एज। पार्डन का मतलब होता है स्टूडेंट्स माफ़ी मांगना। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन
दूसरे लोगों की तरफ से पार्डन मांगता है यानी कि माफ़ी मांगता है किस गुनाह पर? पॉलिटिकल ऑफेंडर, यानी कि अगर कोई लोग सियासी एतबार से कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो कोई एक पर्सन उन लोगों के लिए माफ़ी मांगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एमनेस्टी, डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी, मैग्नेनिमिटी। तो स्टूडेंट्स इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एमनेस्टी। तो स्टूडेंट्स एमनेस्टी एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं या एक ऐसी माफ़ीनामे को बोलते हैं जो कि लोगों के लिए मांगा जाता है किस गलती पर? पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि सियासी एतबार से अगर कोई पर्सन मिस्टेक करता है तो उसकी माफ़ी मांगने को क्या बोलते हैं? हम एमनेस्टी। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसकी रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इसकी रिमेनिंग ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट वर्ड है डेस्पोटिज्म। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए सिंगल एंटिटी रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर। तो स्टूडेंट्स डेस्पोटिज्म का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी तर्ज हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर एक सिंगल एंटिटी होती है, यानी कि एक सिंगल पार्टी होती है जो कि हुकूमत करती है और उसके पास क्या होती है? एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा या लामहदूद ताकत होती है। तो ऐसी हुकूमत को हम क्या बोलते हैं? डेस्पोटिज्म। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। स्टूडेंट्स ये भी एक तरह की हुकूमत होती है जिसके अंदर एक सिंगल पर्सन क्या कर रहा होता है? डिक्टेट कर रहा होता है, यानी कि डिक्टेटरशिप जिसको हम बोलते हैं। एक ऐसी हुकूमत जहाँ पर वन मैन शो हो। तो स्टूडेंट इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 में, जब जर्मनी में हिटलर ने हुकूमत की थी तो उसने जो हुकूमत जिस स्टाइल में की थी वो क्या थी? ऑटोक्रेसी, यानी कि उसको किसी किस्म की कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई उसके ऑपोजिशन में नहीं था, तो वो क्या था? ऑटोक्रेसी थी। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपनी लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारी लास्ट ऑप्शन है मैग्नेनिमिटी। तो स्टूडेंट्स मैग्नेनिमिटी का मतलब होता है यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही रहमदिल या और जेनरस हो, अजीम हो, नेक हो, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेनिमिटी। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है पर्सन हु राइट्स अ न्यूज़पेपर। एक ऐसा पर्सन जो न्यूज़पेपर में लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स वी हैव 4 ऑप्शंस, राइटर, ऑथर, जर्नलिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि राइटर तो हम बोलते हैं लिखने वाले को। कोई भी पर्सन अगर कोई आप राइटिंग कुछ भी कर रहे हैं तो आप उस वक्त राइटर ही कहलाएंगे। और स्टूडेंट्स अगर ऑथर की बात की जाए तो किसी भी नावल, किसी भी प्ले राइट का जो लिखने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका ऑथर। और स्टूडेंट्स बाकी जो हमारी रिमेनिंग ऑप्शन है वो एक जर्नलिस्ट है और या नन ऑफ अबव है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जर्नलिस्ट। तो स्टूडेंट्स आइए इसका आंसर चेक करते हैं, जर्नलिस्ट। तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइल राइटर एंड ऑथर आर जनरल टर्म्स, यानी कि जो राइटर और ऑथर ये दोनों सेम सेंस ही गिनी जाती हैं, जबकि जर्नलिस्ट इज़ अ मोर स्पेसिफिक टर्म इंडिकेटिंग प्रोफेशनल्स हु राइट फॉर न्यूज़पेपर एंड अदर मीडिया सच एज जर्नल, पीरियोडिकल एट्सेट्रा। यानी कि वो पर्सन जो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है या दूसरे मीडियाज़ के लिए लिखता है उसको हम जर्नल्स बोलते हैं। तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 20 न्यू वर्ड्स याद किए और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचता है। बोलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट करें अपने कीमती आइडियाज़, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।